कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, मायशा और हैना की लास्ट पार्ट में आप सब ने देखा ही था कि मायशा जो होती है मायशा चली जाती है और हैना को उसके घर चली जाती है और मायशा अपनी गाड़ी में बैठ के अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। और जो हैना होती है वो तो नींद में होती है थोड़ी थोड़ी, तो माई जो होती है उसको घर में ले जाके उसके रूम में ले जाके उसको लिटा देती है अच्छे से, और वो सो भी जाती है थोड़ी देर में क्योंकि उसको नींद आ रही होती है काफ़ी ज़्यादा। और अंकल आते हैं, जैसे उनको पता चलता है ना कि उनकी बेटी आ गई है घर पे, तो अंकल माई से कहते हैं कि हैना आ गई, तो माई कहते हैं कि जी वो अंकल सॉरी है माई हैना। तो अंकल कहते हैं कि क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना उसकी, आधी सो गई, मिली भी नहीं मुझसे आज। माई कहती है कि वो अंकल काफ़ी टायर्ड हो गए ना, आज काफ़ी जगह गई थी ना आज वो ऑडिशन देने के लिए। सो अंकल कहते हैं कि अच्छा चलो कोई नहीं, तुम भी जाके आराम करो। तो माही फिर चली जाती है रूम में, जिसमें मतलब माही और हैना साथ में सोती हैं, और अंकल भी फिर अपने रूम में आ जाती हैं। और दूसरी तरफ जो मायशा होती है वो अपने घर पहुंच जाती है, और मायशा अपना फ्रेश वगैरह होके शावर वगैरह लेके अपना दादू के पास चली जाती है उनके रूम में। तो दादू कहती हैं कि बेटा आ गई तुम, तो मायशा कहती है कि जी दादू बस अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले। तो दादू कहती है अच्छा गुड, चलो तुम, तो दादू कहती है कि चलो मैं खाना लगा देती हूँ। तो मायशा दादू वो काफ़ी लेट हो गया आज टाइम, आपको पता है ना मैं इतना लेट खाना नहीं खाती। तो दादू कहती है कि हाँ आई नो, मुझे पता है तुम इतना लेट खाना नहीं खाती, पर तुम भूखी सोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना बेटा, चलो मैं लगा देती हूँ खाना। तो मायशा मना करती है ना दादू से काफ़ी, तो दादू नहीं मान रही होती, और दादू के आगे मायशा फाइनली हार मान जाती है और मायशा दादू के साथ नीचे चली जाती है। तो मायशा डाइनिंग टेबल पर आके बैठ जाती है, दादू खाना लगाती है मायशा के लिए, और दादू फिर मायशा फिर अपने दादू के साथ बैठ के खाना खाती है, इंजॉय करती है अपना खाना। और दादू और मायशा जब अपना खाना खा लेते हैं तो मायशा अपना हाथ वगैरह धो के अपने दादू के साथ चली जाती है उनके रूम में। तो मायशा कहती है कि दादू आप पता है आपको आज मैं किससे मिली। तो मायशा दादू से कहती है कि दादू आज आपको पता है मैं किससे मिली। तो दादू कहते हैं कि नहीं बेटा किससे मिली बताओ। तो मायशा कहती है कि दादू जिसकी आप हमेशा तारीफ़ करते रहते हो ना, मेरे सामने हमेशा बातें करते रहते हो, जिसने मेरी जगह छीन ली है, हाँ मेरी नई सीट पे कब्जा कर लिया है, आज मैं उससे मिली हूँ। तो दादू कहते हैं हैना तुम हैना से मिली हो आज, ओह कैसे। तो मायशा फिर चुप हो जाती है, नहीं बताती है कि वो कैसे मिली। मायशा से कहती है कि मेरी ऐसी झूठ मूठ की कहानी बना रही थी तुम्हारी हैना। तो मायशा जैसे ही सुनती है दादू के मुँह से कि मेरी हैना क्या मतलब, तो दादू कहते हैं कि मतलब कि मैंने उसे तुम्हारे लिए पसंद कर रखा है, तुम्हारी शादी होगी हैना से, हमारी हैना से शादी होने वाली है बहुत जल्द, तुम शादी करोगी उससे, वो इस घर की बहू बनेगी, त्यागी खानदान की बहू, मेरी बेटी की वाइफ। तो मायशा शॉक्ड कि दादू क्या कह रही हैं। मायशा अपने दादू से कहती है कि दादू, तो मायशा दादू से कहती है कि दादू क्या मजाक कर रहे हो यार आप ये, हाँ ऐसा थोड़ी होगा। तो दादू कहती है मायशा से कि नहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ बेटा, मैं सीरियस हूँ, मैंने उसे तुम्हारे लिए पसंद कर रखा है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सुलझी हुई लड़की है, परिवार को लेके चलेगी, और पैसों के पीछे तो बिल्कुल नहीं है वो लड़की, बहुत सीधी सादी सिंपल सी लड़की है, तुम शादी करोगे उससे और वो इसी घर की बहू बनेगी। तो हम फिर मायशा दादू से कहती है कि दादू आप कैसे कर सकते हो यार, आपको पता है ना मैं प्यार करती हूँ, आज भी इंशा से प्यार करती हूँ, ये नहीं हो सकता, आपने जो भी सोच रखा है ना उसको अपने अंदर से डिलीट कर दें उन चीज़ों को, क्योंकि जो आप सोच रही है ना वैसे तो कुछ नहीं होगा, मैं शादी नहीं करूँगी किसी भी लड़की से, मैं सिर्फ मेरी इंशा से प्यार करती हूँ, आज भी प्यार करती हूँ, आज भी सिर्फ उसी से प्यार करती हूँ और हमेशा उसी से प्यार करती रहूँगी। तो दादी वो चिल्ला के बोलती है ना पे सॉरी मायशा पे एकदम कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, हाँ क्या प्यार करती हूँ का नाटक लगा रखा है तुमने, हाँ तुम्हें पता भी है, भूल गई हो तुम 2 साल पहले उसने क्या किया था तुम्हारे साथ, भूल गई हो तुम भूल सकती हो सब चीज़ें पर मैं नहीं भूल सकती, हाँ समझ आई तुम्हें, समझ आ रही है ना तुम्हें मेरी बात। तुम उस लड़की से प्यार करती हो जो सिर्फ तुम्हारे पैसों की वजह से तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे पीछे, तुम्हारी फेम की वजह से तुम्हारे पीछे, उस लड़की से प्यार करती हो तुम आज भी, मुझे यकीन नहीं हो रहा बेटा, बहुत हो गया मायशा बहुत हो गया, हाँ मैंने कितनी दफ़ा बोला है मूव ऑन हो जाओ, मूव ऑन कर जाओ, तुम्हारी समझ में नहीं आती मेरी बात, कितनी दफ़ा और बोलना पड़ेगा मुझे यही बात, कितनी दफ़ा और बोलनी पड़ेगी मुझे एक बात, तुम उस लड़की से प्यार करती हो जो प्यार का नाटक तुमसे कर रही थी, खेल तुम्हारे साथ रही थी, परसों किसी और के साथ रही थी, हाँ उस लड़की से प्यार करती हो तुम, आज भी सिर्फ उसी लड़की से प्यार करती हो। और दादू जब मायशा से ये वाली बात करती है ना, मायशा को मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब दादू मायशा को उसका पास्ट याद दिला देती है ना, मतलब ऐसा नहीं होता कि मायशा को उसका पास्ट याद नहीं है, ऑफ कोर्स उसको उसका पास्ट याद होता है क्योंकि यार पहला प्यार है, कैसे भूल सकती है वो अपना। तो मायशा अपनी आंसुओं पे कंट्रोल कर रही होती है, कुछ नहीं कहती दादू से खड़ी हुई, बस दादू की सारी बातें सुन रही होती है। तो दादू कहती है कि मैं कुछ दिनों में तुम्हारी बुआ के साथ हैना का हाथ मांगने जाऊँगी तुम्हारे लिए, हाँ समझ रही हो ना तुम, ये जो तुम ड्रामे लगा रखे हैं ना तुमने प्यार के, इन ड्रामों को
जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ख़त्म कर दो, क्योंकि तुम्हारी शादी होने वाली है और मैं ये ड्रामा बर्दाश्त नहीं करूँगी कि किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब करो। आयशा दादू को समझाती है बहुत ज़्यादा कि दादू आपको पता है मैं प्यार करती हूँ आज भी इंशा से, वो नहीं जा रही मेरे दिल और दिमाग में से, तो मैं क्या करूँ मैं, प्लीज़ आप ही बता दो यार कुछ। तो दादू बस आयशा से यही कहती है कि जितनी जल्दी तुम इस बात को एक्सेप्ट करोगी ना उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि शादी तो तुम्हारी उससे ही होगी जिससे मैं चाहूँगी। फिर आयशा कुछ नहीं कहती अपनी दादू से, अपनी दादू की बस बातें सुनती रहती है। फाइन दादू, आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी मैं, आप चाहती हो ना मेरी शादी है ना, सो ठीक है मैं आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। आयशा इतना बोल के चली जाती है दादू को। तो आयशा इतना बोल के अपनी दादू से अपने रूम में आ जाती है। आयशा बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट होती है, क्योंकि दादू ने उसको उसका पास्ट याद दिला दिया होता है। आयशा उन पलों को याद करके रो रही होती है जो उसने अपनी जीएफ के साथ स्पेंड किए होते हैं। उन खूबसूरत यादों को याद करके आयशा रो रही होती है कि वो कैसे अपनी जीएफ की फरमाइश पूरी करती थी, उसकी ख्वाहिश पूरी करती थी। उसका छोटी छोटी सी बातों पर रूठना, आयशा का उसको मनाना, आयशा से छोटी छोटी बातों पर रूठ जाया करती थी, फिर आयशा उसको मनाती थी। वो आयशा उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी। कभी वो आयशा के घर आती थी तो कभी आयशा उसके घर जाती थी, कैसे वो रोज़ मिला करते थे। सब याद करते करते आयशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, आयशा रो रही होती है और फिर आयशा की आंखें लग जाती है, तो आयशा सो जाती है। और अगले दिन जो ऐना होती है वो उठती है और उसको कुछ याद सा नहीं आ रहा होता रात के बारे में। आयशा की आंखें खुलती हैं तो आयशा देखती है कि वो अपने रूम में सही सलामत है, और आयशा कल का इंसिडेंट याद कर रही होती है। तो बस उसको इतना याद आता है कि मतलब जो डायरेक्टर होता है उसकी ऑफिस से ऐना कैसे निकली, कैसे उसने अपने आप को बचाया, तो उसको कुछ ऐसा याद नहीं होता कि आयशा ने उसको बचाया है। आयशा उससे मिली थी कल, आयशा ने उसको बचाया, उसको सेफली उसके घर पहुँचाया, उसको ये सब याद नहीं होता, बस उसको यही याद होता है अपना सीन। तो माही आती है रूम में, देखती है ऐना को कि वो कुछ सोच रही है, तो माही ऐना से कहती है कि मैडम कल रात क्या हुआ था, हाँ तो पागल है। तो माही ऐना से कहती है कि एक बात बताइए ज़रा। तो ऐना कहते हैं कि क्या बात बताऊँ। तो माही कहती है कि वही बात जिसके लिए तू हकला रही है इतना, हाँ। तो ऐना कहती है कौन सी बात के लिए हकला रही हूँ मैं, क्या कह रही है तू, सुबह में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। हाँ तो ऐना फ्रेश होने के लिए चली जाती है और अपना आ जाती है फ्रेश होके। तो माही वहीं बैठी होती है ना उससे सवाल जवाब करने के लिए। तो ऐना कहती है कि क्या हुआ, तू ऐसा क्यों देख रही है मुझे। तो माही कहती है कि तू इतनी बड़ी डम कैसे हो सकती है यार, हाँ। तो ऐना कहती है कि मतलब क्या किया मैंने, मतलब क्या किया मैंने। तो माही कहती है कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया, हाँ तुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता, पागल है तू, हाँ। कोई भी आदमी तुझे फ़ोन करके बुलाएगा अपने ऑफिस में, अपने सेट पे, तो तू ऐसे चली जाएगी बिना कुछ सवाल जवाब किए, हाँ। कुछ सोच तो लिया कर जाने से पहले, पागल लड़की। कोई इंसान तुझे रात में अपने सेट पे बुला रहा है, अपने ऑफिस में बुला रहा है, काहे के लिए, शूटिंग के लिए। सीरियसली मुझे पता था कि तू डम है, पर इतनी बड़ी डम होगी ये नहीं पता था। वो तो शुक्र हो कि आयशा ने तुझे सही सलामत घर पर ड्रॉप कर दिया, वरना पता नहीं तेरे साथ क्या होता। तो ऐना सोच रही होती है, उसको याद ही नहीं आ रहा होता कि मतलब आयशा किस आयशा ने मुझे बचाया, कौन मुझे घर पे लेकर आई, तो उसके याद ही नहीं आ रहा होता आयशा वाला सीन। वो अपना सीन याद कर रही होती है बार बार। तो माही कहती कि क्या किन ख्यालों में, हाँ किन ख्यालों में है अब तो, हाँ पागल लड़की। कल कुछ हो जाता तो पता नहीं क्या होता। अंकल, तुझे पता भी अंकल कितने वरीड हो रहे थे तेरे लिए, हाँ। अंकल आए थे रात में तेरे रूम में तुझे देखने के लिए, पता है अंकल जब रूम में आए थे तो उन्होंने क्या कहा कि मतलब ऐना ऐसी सो गई मुझसे बिना मिले, वो तो कभी नहीं सोती ऐसे। ऐना माही से कहती कि अच्छा फिर तूने क्या कहा डैडी से। तो आयशा कहती है माही कहती है कि मैंने कहा कि मैडम आपने कल काफ़ी ज़्यादा काम किया है, आप थक गए हैं काम कर करके। और हाँ मैंने ना कल अंकल को बोला था कि तू जो है ना तू घर आने के लिए इसलिए लेट हुई क्योंकि तू ट्रैफिक में स्टक थी, तू ट्रैफिक में फंस गई थी। और अंकल जो फ़ोन कर रहे थे बार बार, मैं भी फ़ोन कर रही थी, वो इसलिए फ़ोन नहीं पिक हो रहा था तेरा, क्योंकि तेरे जो मोबाइल की नेटवर्क है ना, तेरे मोबाइल की नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही थी। तो तू भी अंकल को यही बताइए जो मैंने तुझे बताया, हाँ। कभी पता चला है तू अंकल को कुछ और कहानी सुना दे और बीच में फंसूँ मैं। तो माही जाने लगती ना फिर, तो है ना माही को हक कर लेती और कहती कि थैंक यू यार, तू सच में मेरी बहन निकली यार। मतलब लगता नहीं ना कि तू मेरी बेस्टी हो, ऐसा लगता तू मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करती है ना, कभी भी मुझे तेरे से ना बेस्टी वाली वाइब्स नहीं आती हमेशा। तो माही देखने लगती है ना को ऐसे, तो वो है ना हंसने लगते हैं। मतलब मुझे हमेशा ना तुझसे एक सिस्टर वाली वाइब्स आती हैं। तो जैसे मतलब एक सिस्टर अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करती है ना, हमेशा प्रॉब्लम में होती है उसको बचाती है, उसको प्रोटेक्ट करती है।
तू हमेशा वैसे करती है मेरे साथ। आई लव यू यार, आई लव यू माही। तो माही कहती कि आई लव यू टू बच्चा, ऐसा मत रहा करना यार, तू दुनिया वालों को क्यों नहीं समझती। हाँ, तू प्रॉमिस कर कि तू अब फिर से ये वाली हरकत नहीं करेगी। कोई भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर तुझे इनवाइट करेगा अपने सेट पे, ऑफिस में, तू नहीं जाएगी ऐसे, हाँ, बिना इन्फॉर्म किए। और अगर तुझे जहाँ भी जाना होगा ना तो मुझे कॉल करेगी, मुझे बताएगी, फिर दोनों साथ में चलेंगे। एटलीस्ट मैं होंगी तो तेरे साथ। वो तो शुक्र है ना कल माही थी, पर कल मायशा थी, मायशा ने तुझे प्रोटेक्ट किया। पर हमेशा ऐसा थोड़ी ना होगा कि हमेशा तुझे मायशा प्रोटेक्ट करने के लिए आएगी। तो ऐना सोच रही होती है ना कि मायशा मायशा किसका नाम ले रही है बार बार, तो सॉरी, ऐना पूछ लेती है फाइनली मायशा की मायशा मतलब कौन मायशा, किसने प्रोटेक्ट किया मुझे, क्या मुझे किसी लड़की ने प्रोटेक्ट किया था। तो मायशा सॉरी ऐना पूछ लेती है फाइनली मायशा की कौन मायशा को किसने प्रोटेक्ट किया मुझे। तो माही बताने लगते कि मायशा त्यागी, फेमस सिंगर, उसने प्रोटेक्ट किया है तुझे उस लफंगे डायरेक्टर से। एक बार मेरे सामने आ जाए ना, मैं मुंह तोड़ दूंगी उसका। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेस्टी पर गंदी नज़र डालने की। हाँ, वो तो शुक्र है ना मायशा सही मौके पर आ गई थी और तुझे उसने बचा लिया और सेफली तुझे घर पे लेकर आई है ना। फिर सोचती है कि मतलब वो याद कर रही होती है ना, फ्लैशबैक में जाती है ना फिर से सोच रही होती है कि मायशा ने मुझे बचाया, पर वो मेरी उस माइंड में क्यों नहीं आ रही उसकी तस्वीरें। तो है ना फिर से सोच रही होती है ना फ्लैशबैक में जाके, पर उसको कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा होता। मतलब मायशा आती नहीं है उसकी फ्लैशबैक में, सब कुछ ब्लर होता है। उसको उसका सीन वापस आ रहा होता है याद, कि वो कैसे निकली उसके ऑफिस से और कैसे मतलब उसकी सुबह आँखें खुली तो वो अपने बेड पे थी। तो उसको बस यही सीन, उसकी फ्लैशबैक में बस यही सीन होता है। तो माही मैंने से कहती है कि अच्छा तुझे अब कहीं पे मायशा मिलेगी ना, प्लीज़ उसको थैंक यू बोल दियो। हाँ, मैं तो सोच रही हूँ कि तू ना उनको घर पे इनवाइट कर दे थैंक यू के लिए। तो है ना माही से कहती है कि आर यू सीरियस, तुझे लगता है मैं उनको इनवाइट करूँगी और वो मेरे कहने पर मेरे घर आ जाएंगी? तुझे सच में लगता है कितनी ज़्यादा फेमस सिंगर है, मतलब मेरे एक कहने पे वो सीधा मेरे घर, मतलब वाओ, इसी दुनिया में है ना तू। हाँ, तो माही से कहती कि बहन ज़मीन वाली सोच रख, आसमान वाली नहीं। वो क्यों आएगी मेरे घर पे। हाँ ठीक है, उसने मेरी मदद की, मुझे बचाया, वो मिलेगी कहीं पे मुझे तो मैं बोल दूँगी उसको थैंक यू बस। तो माही ऐना से कहती कि इतनी गंदी बात है यार तेरी। हाँ, मतलब उसने तुझे अपनी जान पे खेल के तुझे बचाया, तुझे प्रोटेक्ट किया। देख जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं तो उनके ऑलरेडी दुश्मन होते हैं, पर ज़ाहिर सी बात है कल उसने तुझे बचाया, उसका फिर से एक दुश्मन जागा होगा, एक दुश्मन ज़िंदा हुआ होगा, किसकी वजह से, तेरी वजह से। हाँ, और तू ऐसा करेगी अब उसके साथ। तो माही कह रही होती ना ऐना से ऐसा, तो ऐना कहती कि अच्छा बाबा ठीक है, जब वो मुझे मिलेगी मैं उसको अच्छे से थैंक यू बोलूँगी और उसको इनवाइट करूँगी, उन मैडम को इनवाइट करूँगी अपने घर पे। ठीक है, अब खुश, अब मैं जाऊँ बाहर। हाँ ठीक है, जा बाहर। तो गाइस इस स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। गाइस इस स्टोरी पसंद आ रही हो आपको तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर दो, पर प्लीज़ याद करके चैनल सब्सक्राइब कर दो, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आपको स्टोरी सुनने को कैसे मिलेगी। हाँ, अगर आप सब चाहते हैं कि आपसे स्टोरी मिस ना हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपना सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। सो गाइस मिलेंगे जल्द ही न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।